हेलो बडीज, कैसे आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन क्या कर रहे हैं, आईटीएफ का दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद एक लेक्चर और होगा, तो जिसने पहले नहीं देखा वो सारे वीडियोस जरूर देख लेना। तो आज अपन क्या क्या करने वाले इस वीडियो में पहले जा देखते हैं। तो आज के एपिसोड में हम क्या क्या देखेंगे? आज के एपिसोड में अपन देखेंगे कि आईटीएफ के जो कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मूले, वो फॉर्मूले क्या है, और उस एडवांस लेवल के फॉर्मूले का डेरिवेशन बताऊंगा कि कैसे डेराइव होता है। डेरिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप याद नहीं रख पाओगे, और अगर आपको डेरिवेशन पता है वो चीज कैसे आया है तो आप आसानी से पेपर में नहीं भूलोगे, और जहां अप्लाई करने का वहां अप्लाई कर दोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर आप रट के जाओगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो सही टाइम पर, एंड टाइम पर फॉर्मूले भूल जाओगे। तो डेरिवेशन जानना जरूरी है, पहली चीज है। आज वो करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे, वो भी करेंगे। तो पूरी वीडियो को आप आराम से देखना, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही तीन छोटी मोटी बातें। पहले वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना। वीडियो को देखने के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर डालना। तीसरा, अगर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना मत भूलना। चले तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला यह रहा आपके स्क्रीन पर, क्या है या देखते हैं। दिया है अपने पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे होता है, ये डेरिवेशन जस्ट बताने वाला हूं आपको। तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स से होता है जब x 1 टू इंफिनिटी तक जाता है। आपको इस तरीके से है, मतलब मान लो कि यह माइनस इंफिनिटी है, यह -1 है, यह 1 है और यह इंफिनिटी है। मतलब 1 टू इंफिनिटी तक अगर x का मान है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगी वह इसके इधर है x का मान, तो इसके लिए यह मान आएगा। और अगर x -1 से 1 के बीच में है तो इसके लिए यह फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट। और अगर x का मान -इंफिनिटी टू -1 है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -पाई -2 tan इनवर्स x। ये सारा फॉर्मूला आता है वो जो हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ बताया था उससे, वो भी अभी आपको डिराइव करके समझाऊंगा। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अपने पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, जीरो, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। अगर x 0 से बड़ा है मतलब इसका फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स x, ये आसान सा। और x 0 से छोटा है तो -2 tan इनवर्स x। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। साइन वाले में प्रॉब्लम था, साइन वाले में दिक्कत था कि इसमें 2 tan इनवर्स x तब होता है जब वो -1 से +1 के बीच में होता है। अगर 1 से बड़ा होता है तो पाई -2 tan इनवर्स x, और 1 से छोटा है तो -पाई -2 tan इनवर्स x। याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है कि 1 से 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 tan इनवर्स x। 1 से बड़ा है तो पाई -2 tan इनवर्स x, और 1 से छोटा है तो -पाई -2 tan इनवर्स x। और कॉस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 से बड़ा है तो 2 tan इनवर्स x, और 0 से छोटा है तो -2 tan इनवर्स x। 10 वाले में भी थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सिंपल वही सेम कॉन्सेप्ट है, -1 1, इधर इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। अगर -1 से 1 के बीच में तो सिंपल सा 2 tan इनवर्स x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा यह 2 tan इनवर्स x का। लेकिन क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो यह क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। और -1 से छोटा है तो ये क्या हुआ, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। अगर इधर से छोटा है तो 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, और 1 से बड़ा है तो 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, और -1 से 1 के बीच में तो सिंपल 2 tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के, इसके भी सेम फॉर्मूला। इसको किस तरीके से डिराइव किया गया, यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहां किसे किसके बीच में है। यह अपने पास है -1 -हाफ, उसके बाद है +हाफ, और यह +1, इसके भी इर्द गिर्द ही घूमता है। तो क्या इसमें, अगर यह -1 से हाफ है, -1 से हाफ है तो इसका वैल्यू पाई -3 tan साइन इनवर्स है, पाई -3 साइन इनवर्स एक्स। और -हाफ से +1 के बीच में तो 3 साइन इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स। और अगर यह हाफ से 1 के बीच में है, हाफ से 1 इधर चला गया, हाफ से 1 दिस वन, हाफ से 1 इधर चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, पाई -3 साइन इनवर्स एक्स, पाई -3 साइन इनवर्स एक्स। किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का फॉर्मूला है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो यह क्या है, सेम एज यूजुअल वैसे ही चल रहा है। क्या हुआ, -1 -हाफ +हाफ +1, तीन भागों में बट रहा है कि अगर -1 से हाफ, -1 से हाफ है, माइनस हाफ, तो 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई, 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई। और अगर यह -हाफ से
प्लस हाफ के बीच में, माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में, तो 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स, 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स। या आप बस जस्ट करवा रहा हूं, इसका जस्ट अभी डेरिवेशन बताऊंगा। और अगर यह हाफ से 1 के बीच में है, हाफ से 1 के बीच में, दिस इज 3 कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज 3 कॉस इनवर्स एक्स। गॉट इट। लास्ट अपने पास 10 वाला कर ले, दिस वन, हाँ यह 10 का है। 10 में भी वही चलता है, यहां कहां से चल रहा है, यह चल रहा है -1/√3, और उसके बाद क्या है +1/√3, और ये क्या है प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो एक प्रोसेस क्या है इधर -1/√3 से इधर माइनस इंफिनिटी तक, तो माइनस इंफिनिटी तक तो क्या है यह पाई प्लस 3 tan इनवर्स एक्स, पाई प्लस 3 tan इनवर्स एक्स। अगर 1/√3 -1/√3 से +1/√3 के बीच में, -1/√3 से +1/√3 के बीच में है, तो यह हो गया 3 tan इनवर्स एक्स, दिस इज 3 tan इनवर्स एक्स। और अगर यह अपने पास +1/√3 से ग्रेटर है इंफिनिटी तक, तो यह हो गया -पाई प्लस 3 tan इनवर्स एक्स, -पाई प्लस 3 tan इनवर्स एक्स। गॉट इट, क्लियर है। तो अब इसके पास हो गया। अच्छा, अब एक और चीज बता देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे प्रूव करते हैं। तो जब भी इस फॉर्मेट में √a² माइनस x², तो आप पुट करने की कोशिश करोगे x इक्वल टू a cos थीटा a sin थीटा, या x² माइनस a² हो तो a sec थीटा cos sec थीटा, x² प्लस a² हो तो a tan थीटा या cot थीटा। और इस फॉर्म में हो √a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो पुट करने की कोशिश करो x इक्वल टू a cos 2 थीटा। गॉट इट। अब जरा पहला प्रूव करते हैं। पहला फॉर्मूला तुम्हें प्रूव करके मैं बताता हूं। पहला फॉर्मूला क्या था, आ जाओ झटपट झटपट झटपट। ये रहा पहला, ये साइन इनवर्स का है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अपन प्रूव करते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। तो सबसे पहले इसे प्रूव जरा करने से पहले ये देखो कि साइन इनवर्स अगर कुछ थीटा हो तो वो क्या होता है -1 से +1। तो अपन लिखेंगे कि ये जो 2x होगा, 2x अपॉन 1 प्लस x², यह 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। साइन इनवर्स तभी वैलिड होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। 2x 1 प्लस x², यह क्या हुआ ग्रेटर देन 1 प्लस मतलब -1 माइनस x²। अब इसको इधर सॉल्व करो, इसको इधर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस x² माइनस 2x ग्रेटर देन 0। इसको इधर सॉल्व करोगे तो यह क्या आएगा, तो यह क्या आएगा अपने पास, यह आ जाएगा, सबको उधर लेके चले जाओ, 1 प्लस 2x, या ऐसे लिख दो x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो भैया यह तुम्हें क्या दिख रहा है, यह तुम्हें दिख रहा है ग्रेटर देन 0। तो यह तुम्हें क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है तुम्हें x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यह क्या दिख रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो भाई यह हमेशा 0 से बड़ा होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यह किसके लिए वैलिड है, मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वह -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के लिए वैलिड है। x कहां से कहां तक के लिए वैलिड है, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। गॉट इट। अब ये सोचो कि साइन इनवर्स में क्या होता है, यह तो हो गया अपने पास x। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, कहां से कहां तक ये साइन इनवर्स जाता है बताओ। x तो हो गया -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो अब पहला काम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो चलो इसको चेक करते हैं, दूसरे पेज में ले चलता हूं, ये तो हमें पता चल गया। अब यहां लिखा हुआ है, एक पहले यही कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है fx लिखा है तुम्हारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। तो एक काम करो, तुम एक काम करो, पुट क्या करो, x इक्वल टू क्या पुट करोगे बताओ, tan थीटा। भैया x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे तो यहां क्या आ जाएगा बताओ, यह fx जो आएगा वो fx क्या आ जाएगा, fx आएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10। अगर tan थीटा पुट करोगे तो tan थीटा पुट करोगे तो x इक्वल टू tan थीटा, चलो ठीक है x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं। तो भैया x इक्वल टू tan थीटा अपन को पुट करना है, x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये आ गया थीटा इक्वल टू। अब tan इनवर्स x कहां से कहां तक होता है ये बताओ, tan इनवर्स x कहां से कहां तक होता है। तो tan इनवर्स x कहां से कहां से होता है, मतलब अपने पास बताओ ग्राफ कहां बनता है tan इनवर्स x का,
टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वह कहां से बनता है, वह थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, मतलब टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, यह थीटा है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है अपने पास होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स का रेंज बताया था -π/2 से π/2। नेक्स्ट पेज में पहले ले चलता हूं तुम्हें। एफ एक्स इक्वल टू जो दे रखा है तुम्हारे पास क्या है, क्या दे रखा है यार, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू तुमने टेन थीटा पुट किया था, तो भैया एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट किया था, तो अगर मैं यहाँ लिखूं ये क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कुछ याद आ रहा है कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, बोलोगे सर यह तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यह आ गया साइन इनवर्स 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको इधर छोड़ दो। अब यहां से अगर हम लिखते हैं, यहां से क्या लिखते हैं कि थीटा जो हो जाएगा वो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, यह पता है ग्राफ में। तो थीटा जो बिलोंग कर रहा है वो क्या बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2। तो तुम मुझे बताओ 2 थीटा कहां से बिलोंग करेगा, -π से π, -π से π, 2 थीटा कहां से बिलोंग करेगा, -π से π। अब जो ग्राफ की ओर ले चलता हूं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, याद करो ग्राफ मैंने समझाया था, ग्राफ ये दिस वन लाइन क्या क्या होता है अपने पास, यह होता है तुम्हारे पास π/2, ये होता है पाई, ये होता है -π/2, ये होता है -π। इसका जो लाइन होता है यह लाइन क्या कहलाता है, y इक्वल टू एक्स, यह क्या कहलाएगा बताओ, y इक्वल टू पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, दिस इज पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। यह ग्राफ किसका है, y इक्वल टू -π माइनस एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ है। चलो अब यहां 2 थीटा -π से पाई के बीच में, ठीक है, ठीक है भैया। अब एक काम करो कि अपन के पास 3 ऑप्शन बन रहे हैं, या ध्यान से देखना 3 ऑप्शन बन रहे हैं, 3 ऑप्शन बन रहे हैं, कौन कौन से मैं बताता हूं, 3, एक नहीं ये इधर, हाँ एक इधर, 1 2 3 पोर्शन, देखना ध्यान से। अगर थीटा तुम्हारा 2 थीटा -π से π/2 है, इसमें 2 थीटा क्या देखना, 2 थीटा कहां से है, -π से -π/2। तो बताओ भाई कि थीटा क्या है, थीटा हो गया -π/2 से -π/4, और थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स थीटा की जगह पे यहां मैं लिख सकता हूं कि यह टेन इनवर्स एक्स है। टेन इनवर्स एक्स क्या है, -π/2 से -π/4। तो भैया अब आप मुझे बताओ -π/2 से -π/4, समझना ध्यान से, -π/2 से -π/4, तो x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ टू -1। यहां x क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। कैसे हुआ समझ में आया, देखो फिर से सुनिए। अपन ने क्या किया, पहले ये ग्राफ बना लिया, 2 थीटा अपने पास यहां जो है, ये 2 थीटा है ना, ये क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसका अपन को ग्राफ बनाना है। तो 2 थीटा -π से π के बीच में, तो 2 थीटा -π से π के ग्राफ चेंज करा, यहां देखो -π/2 पे ग्राफ चेंज करा है π/2 पे। तो आपने क्या किया, पहले इस पर फोकस करते हैं, पाई से -π के बीच में चलते हैं, तो -π से -π/2 के बीच में चलते हैं। इसमें देखा कि 2 थीटा -π से -π/2 है, तो थीटा हो गया -π/2 से -π/2 से, थीटा यहां फिर से लिखता हूं, यहां आ गया कि थीटा बिलोंग्स टू क्या हो गया, -π/2 से -π/4। थीटा क्या है, थीटा बेसिकली टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से -π/4।
तो भैया x बिलोंग्स टू व्हाट, x क्या होगा, तो x इसमें होगा x बिलोंग्स टू व्हाट, x क्या हो जाएगा इसमें बताओ, तो x होगा इसमें क्या हुआ माइनस पाई बाई टू, कब होता है माइनस इंफिनिटी पे, और माइनस पाई बाई 4 क्या होता है माइनस 1 पे, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, तो x माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा y इक्वल टू पाई माइनस पाई माइनस एक्स, माइनस पाई माइनस एक्स, और x क्या है, x इक्वल टू अपने पास क्या है, वेयर इज x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू क्या है टेन थीटा। तो भैया x यहां जो ग्राफ है ये ग्राफ इसका है ना, ये देखो साइन इनवर्स साइन टू थीटा ग्राफ है, तो यहां साइन इनवर्स साइन टू थीटा का ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन टू थीटा का ग्राफ है, तो यहां अपन क्या लिखेंगे साइन टू थीटा मतलब टू थीटा है, यह दिस इज टू थीटा, तो यहां माइनस पाई माइनस टू थीटा, और थीटा क्या है, थीटा विल बी द टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा विल बी टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, और एक्स कहां से कहां तक माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। अब आ जाओ पीछे जरा फॉर्मूला देखते हैं हमने सही लिखा था या नहीं लिखा था, वेयर इज फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, क्या है देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, क्या हो गया प्रूव, बोलो प्रूव हो गया या नहीं, समझे, देखो ये यही चीज मुझे समझाना था तुम्हें कि भाई यहां देखो एक समझ में आ जाएगा तो अगला सब अपने आप समझ में आ जाएगा, यहां मुझे देखना था कि मेरा यह किसका ग्राफ है, यह ग्राफ है अपने पास साइन इनवर्स साइन टू थीटा का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ बनाया हमने, तो यहां टू थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू इसके बीच का हमने कंसीडर किया, क्योंकि इसके बीच में अपन को पूरा जाना था, क्या अपन को पूरा जो जाना है वो कहां तक जाना है माइनस पाई से पाई के बीच में, इसके बीच में हमें जाना है, इसके इधर ना उसके उधर में सोचना है, तो माइनस पाई से पाई के बीच में जाना था, तो पहला हमने देखा कि ग्राफ यहां टूट रहा है, अलग डायरेक्शन में बन गया, ग्राफ अलग ही बन गया, तो इसके बीच में है, तो टू थीटा कहां से माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, तो थीटा माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई 4, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या है माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई 4, तो एक्स क्या है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, तो एक्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 है, तो ये वाई ग्राफ जो है वो वाई एफ एक्स का वैल्यू माइनस पाई माइनस एक्स होता है, ये वो वाला एक्स नहीं है, ये अलग एक्स है, ये अलग एक्स है, तो माइनस पाई माइनस टू थीटा, ये माइनस पाई माइनस टू थीटा है, तो टू थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हुआ टेन इनवर्स एक्स, तो ये टेन इनवर्स एक्स, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया एफ एक्स इक्वल टू, मतलब फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया साइन इनवर्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या निकल के आया y इक्वल टू पाई माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, अब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। अब आ जाओ इस पे सेकंड वाले पे, इन दोनों में मैं देखूं तो मेरा क्या है टू थीटा कहां से कहां तक है, टू थीटा मेरा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो भैया यहां थीटा क्या बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो भैया थीटा बिलोंग करेगा मतलब थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा क्या माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो एक्स बिलोंग क्या करेगा माइनस 1 से 1, तो माइनस 1 से 1 के बीच में क्या ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, मतलब साइन इनवर्स, मतलब x क्या है x अपने पास है, अपने पास क्या है यहाँ x थीटा की बात कर रहा है, टू थीटा की बात कर रहा है यहाँ मतलब ये क्या है y इक्वल टू टू थीटा, मतलब x यहाँ क्या है x अपने पास किसका ग्राफ बना रहा हूं यही तो है ये टू थीटा, तो टू थीटा, तो टू थीटा, तो थीटा क्या है टेन इनवर्स x, तो इसका क्या बन गया y इक्वल टू क्या बन गया टू टेन इनवर्स एक्स, और टू टेन इनवर्स एक्स और x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, क्या बात ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये, यह जो ग्राफ हुआ y इक्वल टू एक्स है और ये x दोनों अलग अलग है, इसमें मत कंफ्यूज होना, ये तो जस्ट मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का है, तो यहां ग्राफ बनाए साइन इनवर्स साइन टू थीटा का, मतलब यहां क्या है ये टू थीटा है, ये x मतलब इस एंगल की बात कर रही है, इसकी बात कर, तो ये टू थीटा हो गया, यहां x की बात क्या करें पाई माइनस टू थीटा, मतलब ये क्या है पाई माइनस एक्स है, तो माइनस पाई माइनस टू थीटा माइनस पाई माइनस टू थीटा, थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स है, लिख दिए, x कहां से कहां तक है, x यहां बिलोंग किया क्या माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, ये हो गया इसका हो गया।
अब बात करते हैं पाई बाई 2 से पाई। अब बात करते हैं पाई बाई 2 से पाई। चलो मैं इसको साफ करता हूं। पाई बाई 2 से पाई, तो भाई पाई बाई 2 से पाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें टू थीटा बिलोंग्स टू, टू थीटा बिलोंग्स टू, टू थीटा बिलोंग्स टू क्या है, माइनस सॉरी पाई बाई 2, सिंपल पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। तो भैया थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। तो एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 टू इन्फिनिटी के ग्राफ क्या है, 1 टू इन्फिनिटी का ग्राफ है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, एक्स मतलब 2 थीटा, मतलब y इक्वल टू क्या है, पाई माइनस 2, थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो फॉर्मूला क्या बना, और यहाँ x कहां से बिलोंग किया, 1 टू इन्फिनिटी, क्या फॉर्मूला बना, y इक्वल टू पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। आ जाओ पीछे, क्या यही फॉर्मूला था अपने पास, देखो x belongs to 1 to infinity, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, माइनस 1 से 1 2 टेन इनवर्स एक्स, और अपने पास क्या माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, ये प्रूव हो गया। अब अपन दूसरा फॉर्मूला प्रूव करेंगे, कॉस वाला। तो वेयर इज कॉस, कॉस कॉस, ये कॉस का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला देख लेगा, कॉस इनवर्स एक्स वाला, सब कुछ सेम है। तो यह हो गया अपने पास फॉर्मूला, क्लियर है। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ, नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ तुम्हें। क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई इसमें आप ये सोचो कि आपको पता है कि cos इनवर्स एक्स का भी वही कॉन्सेप्ट होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह 0 से 1 के माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोटा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, कट गया, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 0 से, मतलब एक्स बड़ा है 0 से, इधर हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये क्या आया, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब यहाँ क्या हुआ, या इसको मत काटो, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोटा है इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये उधर चला गया। हाँ एक काम करो, ये प्लस है ना, हाँ तो माइनस है ना सब, हाँ तो यह बड़ा है 0 से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो सबके लिए वैलिड है, यह माइनस 1, 1 बड़ा है माइनस 1 से, 1 बड़ा है माइनस 1 से, मतलब यह सबके लिए वैलिड है, यह क्या है, फॉर ऑल। और यह क्या है अपने पास, यह x फॉर ऑल रियल, यह सभी x के लिए वैलिड है कि 1 बड़ा होगा अपने पास क्या होगा माइनस 1 से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये क्या बोलता है, x 0 से बड़ा है, ये क्या बोलता है, x 0 से बड़ा है। तो दोनों फाइनली मिलकर क्या दिया, ठीक है, तो यह हो गया। अब अपने पास इसमें पुट करना है, पुट करने हैं क्या कि पुट करो अपने पास कि x इक्वल टू टेन थीटा। तो भैया x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा अपने पास, पहले इसको देख लो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह क्या बन गया, कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बन गया। चलो ठीक है। अब अपने पास यह जो माने थे इसको लेके आओ, x इक्वल टू तुमने टेन थीटा माना था, क्या माना था, टेन थीटा। तो भाई अब ये बताओ तुम्हें x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, टेन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये सोचो कि अपना जो टेन इनवर्स x का ग्राफ है, टेन इनवर्स x जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, वही माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो यहाँ टेन इनवर्स x मतलब ये थीटा जो होगा वह क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अभी जस्ट समझाया था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो 2 थीटा की बात करूंगा तो 2 थीटा क्या होएगा, माइनस पाई से पाई। तो अब ग्राफ जरा बनाते हैं कॉस का ग्राफ बनाइए, बड़ा ये ग्राफ बन गया कॉस का, दिस वन, ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, ये क्या है अपने पास पाई है, ये क्या है 2 पाई है, ये क्या है माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है। तुम्हें जाना कहाँ तक है, तुम्हें जाना कहाँ तक है, माइनस पाई बाई ये तुम्हें ये जाना है, ठीक है ये जाना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या जाना है, माइनस पाई से पाई तक। तो अपने पास माइनस पाई, तो एक बार क्या बनाओगे, माइनस पाई से 0, एक बार क्या बनाओगे, माइनस पाई से 0। यह किसका ग्राफ है, यह है पाई
वाई इक्वल टू, ये क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो पहला केस तुम ले लो कि तुम्हारा यह जो है माइनस पाई से जीरो, मतलब टू थीटा जो तुम्हारा बिलोंग कर रहा है वो क्या कर रहा है, माइनस पाई से जीरो। तो भैया थीटा बिलोंग करेगा क्या, माइनस पाई बाई टू से जीरो। तो थीटा इक्वल टू है क्या, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बिलोंग कर रहा है क्या, माइनस पाई बाई टू से जीरो। तो भैया एक्स क्या बिलोंग करेगा, यही है ना अपने पास, एक्स क्या बिलोंग करेगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो भैया जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो इसका क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस टू थीटा है। तो वाई इक्वल टू माइनस टू थीटा, माइनस टू थीटा, तो थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स। तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। बताओ क्या यही है, देखो तो, देखो कहाँ गया अपने पास, देखो क्या है, एफ एक्स, इसको एफ एक्स माना, एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो ये आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के लिए क्या हो गया, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ तुम्हारा, तो इस पे आ गए हम, इस पे आ गए तो अपने पास क्या है, यहाँ क्या है, टू थीटा, टू थीटा कहाँ से कहाँ तक है, जीरो टू पाई। तो भैया थीटा बिलोंग्स टू क्या, जीरो टू पाई बाई टू। तो थीटा है क्या, थीटा है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ, जीरो टू पाई बाई टू। तो x कहाँ से होगा, x बिलोंग्स टू टेन इनवर्स जीरो, जीरो और इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी आ गया। तो भैया जीरो टू इन्फिनिटी में ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, मतलब y इक्वल टू क्या है, टू थीटा, x बेसिकली क्या है यहाँ टू थीटा, क्यों, क्योंकि किसका ग्राफ बनाए हैं, कॉस इनवर्स, ये किसका ग्राफ बनाए हो, ग्राफ बनाए हो कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा ग्राफ बनाए हो, कॉस टू थीटा का ग्राफ बनाए हो। तो ठीक है, तो ये टू थीटा मतलब टू टेन इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स टू व्हाट, जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब क्या समझ में आया, हमारे पास समझ में आया किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई एफ एक्स की वैल्यू टू टेन इनवर्स एक्स जब x जीरो टू इन्फिनिटी होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के लिए माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। गॉट इट, क्लियर है। उसके बाद अपन चलते हैं यह टेन वाला, ये टेन का फॉर्मूला, तो ये आप खुद कर लेना, क्योंकि x की वैल्यू वैसे ही पुट कर दोगे, x की वैल्यू टेन थीटा, तो टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन टू थीटा आ जाएगा, और फिर टेन का ग्राफ बना के ऐसे आप संभाल लेना। तब इतना सारा प्रूफ तो मैं नहीं करूंगा, ये बैठ के आप याद कर लेना, ये भी आपको वैसे ही x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, ये किसका है, थ्री साइन थीटा में फोर साइन क्यू थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन थ्री थीटा का। तो ये साइन वर्स साइन थ्री थीटा आ जाएगा, फिर साइन वर्स साइन थ्री थीटा का ग्राफ बनेगा, फिर वो पूरा उसी तरीके से, ये आप खुद करना। चलिए अपन अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये थ्योरी हो गई, ठीक है, अपन क्वेश्चन की ओर खेलते हैं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं कि बेसिक जानना क्यों जरूरी है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है आपको कि प्रूव करें, ये जेई का क्वेश्चन है, मतलब पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, प्रूव करें, क्या प्रूव करना है, टेन इनवर्स वन माइनस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स, यह किसके बराबर प्रूव करना है, इक्वल टू हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। क्या प्रूव करना है आपको कि टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो भैया आप सेम तरीके से इसको प्रूव करेंगे जैसे हमने इसको फॉर्मूला को प्रूव किया था। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो कि पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, फिर वही थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये तुम लिख के छोड़ दो। आ जाओ इस पर, अब इसमें x की वैल्यू टेन थीटा पुट करोगे तो ये क्या आएगा, टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो यह क्या आया, टेन इनवर्स, ये क्या वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर बाहर निकला तो वो क्या आया, सेक थीटा
-1 और यहाँ क्या आया tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में बदलो तो tan इनवर्स क्या आ गया 1/cos, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ क्या आया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कत्लेआम हुआ, कॉस थीटा कैंसिल आ गया। अब क्या हुआ, इसको बाद में करेंगे। इस अब क्या हुआ tan इनवर्स दूसरे पेन से करता हूं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का ये सब पता है। अगर पता है ये तुमको पहले से पता होता ना कि ये tan थीटा बाई 2 है तो तुमको ये करने की जरूरत नहीं होती। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि tan थीटा बाई 2 कैसे आता है देख लो आप। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये सब पहले से पता होना चाहिए। तो 2 से 2 कट गया, 1 से ये कट गया, तो बताओ ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया। और यह चीज अगर पहले से पता हो कि sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब अपने पास नेक्स्ट पेज में चलो, तुम्हें प्रूव करना है f tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यहाँ fx जो आया है, fx क्या आया है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है भैया, यहां तुमने क्या थीटा माना था, थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। थीटा तुमने बोला था कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये क्या है tan इनवर्स x है। तो भैया अब ये देखो कि थीटा बाई 2 क्या आएगा, थीटा बाई 2 बिलोंग करोगे तो बोलोगे सर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। चलो भैया अब इसका ग्राफ बनाओ tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x का। तो ग्राफ क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ऐसे जाता है, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाता है, ये यहाँ ओपन होता है। तो यहाँ ये पाई बाई 2 होता है और ये क्या होता है यहाँ माइनस पाई बाई 2। लेकिन तुम्हारा टारगेट क्या है सिर्फ माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 जाना है। मतलब ये पाई बाई 4 और ये क्या है माइनस पाई बाई 4, इसके बीच में ही तुम्हें जाना था। इसके बीच का ग्राफ क्या है बताओ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, मतलब ये क्या हो गया सिंपल सा ये बन गया थीटा बाई 2। क्या आ गया थीटा बाई 2 हाफ इंटू थीटा। थीटा क्या है अपने पास, क्या माना था थीटा, वेयर इज थीटा tan इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये जो fx आ गया क्या आ गया हाफ ऑफ tan इनवर्स x। तो क्या बताओ प्रूव हो गया, देखो जरा तो यही प्रूव करना था हाफ ऑफ tan इनवर्स x। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेई। तो यह सवाल तभी बना सकोगे जब तुम्हें पता हो। जैसे देखो ये इसमें सारा प्रोसेस वही हुआ ना जो हमने पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए लगाया था। पिछले क्वेश्चन में पिछले फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट रचा था, जो कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने फाइनली इसको प्रूव किया। तो इसीलिए उसका डेरिवेशन मैंने बताया कि आपको प्रोसेस पता हो, आपको प्रोसेस पता हो कि किस प्रोसेस से अपन जाते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक शानदार सा सवाल है, इसको भी प्रूव ही करना है आपको। मतलब वैसे तो ये फॉर्मूला है लेकिन आपको प्रूव करना है। फॉर्मूला में लिख रहा हूं, फॉर्मूला है एक तरीके से साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है इक्वल टू में 2 साइन इनवर्स x पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब x कहां से कहां में क्या क्या है, पहला है माइनस 1/√2 से 1/√2, यह है माइनस 1/√2 से 1/√2, यह है अपने पास क्या, यह है अपने पास माइनस 1/√2 से 1, 1/√2 से 1, और यह है क्या है -1 से -1/√2। सब में ऐसे साइन है, ठीक है। ये बीच में इसमें क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन है, यह दोनों क्लोज है, यह ओपन है, ये ओपन। मतलब देखो तुम्हें बेसिकली यह प्रूव करना है, यह भी एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा अगर x बिलोंग्स टू, यह x बिलोंग्स टू है, x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2,
पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स अगर x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1 और माइनस पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स -1 से -1/√2। इसी को तुम्हें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसी को तुम्हें प्रूव करना है। तो चलो जरा बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करता हूं। क्या एफ एक्स इक्वल टू जो है वह है साइन इनवर्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट अंडर 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, इसमें काम करो कि पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अभी जस्ट पढ़ाया था कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, पता था ना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करो। साइन थीटा पुट करते क्योंकि बाहर साइन है, साइन इनवर्स है। तो भैया जब x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे तो यह क्या आएगा, यह आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आया, कॉस स्क्वायर, बाहर निकला कॉस थीटा। तो भैया यह कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन गया, यह बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहां x इक्वल टू क्या आया, यहां थीटा इक्वल टू क्या आया, थीटा इक्वल टू आया साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x क्या होता है, -π/2 से π/2, मतलब थीटा कहां से बिलोंग करता है, -π/2 से π/2। तो भैया 2 थीटा कहां से बिलोंग करेगा, -π से पाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाओ, अभी जस्ट पढ़ाया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाते। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, यह ऐसे बनता है। ठीक है, यह तुम्हारे पास क्या होता है, यह 0, यह पाई, ये -π/2, ये सॉरी ये π/2 -π/2, दिस इज π/2 और ये हो गया तुम्हारे पास -π। तुम्हारा जो कट ऑफ है कहां तक जाना है, -π से +π। चलो बांटो इसको जरा, -π से, एक तो लाइन इधर होगा, एक इधर होगा, नो, ठीक है, एक, ठीक है, ठीक है। तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें करना है एक बार -π से -π/2, एक बार करना है तुम्हारा -π/2 से पाई, और एक बार करना है π/2 से पाई। ठीक है, तो पहले इसी की ओर चलते हैं। तो अगर इसमें चलते हैं तो हमारा 2 थीटा कहां से कहां है, -π से -π/2। तो थीटा कहां तक होगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से -π/4। तो भैया ये थीटा है क्या, ये थीटा है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्या है, -π/2 से -π/4। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा बताओ, π/4 मतलब -1 से -1/√2। इस केस में इसका ग्राफ क्या है, इस चीज का ये ग्राफ क्या है, ये कहाँ गया, यही ना ग्राफ है, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है बताओ, ये y इक्वल टू -π - x का ग्राफ होता है, -π - x। तो यहाँ x क्या है, 2 थीटा, तो ये हो गया अपने पास, तो ये इसका ग्राफ है। तो ये आ गया अपने पास, एफ एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास -π - 2 थीटा। और थीटा, थीटा है क्या, साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। और x क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, -1 से -1/√2। तो ये देखो पिछला प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ बताओ, कहां गया, कहां गया, कहां गया ये छोटा, ये गया, ये रहा। क्या इसकी वैल्यू -π - 2 साइन इनवर्स एक्स, हाँ 2 साइन इनवर्स एक्स और -1 से 1/√2। तो -1 में 1/√2, देखो -π से -2 साइन इनवर्स है, -π - 2 साइन इनवर्स एक्स, -1 से 1/√2। यही तो प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ये आ गया -π - 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 से -π। गॉट इट, ये काम खत्म। चलो अब इसकी बात करते हैं, ये आपका थीटा माइनस, ये क्या है, ये है अपने पास -π/2 से +π/2। तो 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2।
तो भैया थीटा क्या बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो थीटा है क्या, ये साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो भैया तो एक्स क्या बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है माइनस 1/√2 से 1/√2, 1/√2। तो इसके बीच में किस चीज का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, मतलब y इक्वल टू 2 थीटा ग्राफ है। तो y इक्वल टू 2 थीटा मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू 2 क्या 2 साइन इनवर्स थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स होगा कब, जब x बिलोंग्स टू माइनस 1/√2 से 1/√2, x बिलोंग्स टू माइनस 1/√2 से x बिलोंग्स टू माइनस 1/√2 से 1/√2, 2 साइन इनवर्स एक्स। गॉट इट, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ इस पे आ जाओ। तो यह क्या है जरा झटपट देखो, यह अपने पास क्या है 2 थीटा बिलोंग करता है कहां से, पाई बाय 2 से पाई। तो 2 थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई, तो थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो भैया पाई बाय, तो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, तो 1/√2 से 1। तो ये किस चीज का ग्राफ है, यह ग्राफ है किस चीज का, ये ग्राफ है तुम्हारे पास, ये किस चीज का ग्राफ है, y इक्वल टू, ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, मतलब पाई माइनस एक्स कह सकते हो। तो यह क्या है, पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा मतलब पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। आ गया, प्रूव हो गया। तो यह भी फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो देखा आपने कि जब एक बार आप किसी चीज को प्रूव कर लिए ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपका डर खत्म हो रहा है। अरे हाँ ये तो बहुत आसान सा है, ये जो फॉर्मूला जो ग्राफ मैंने बताया था, इस ग्राफ का भी यूज आ रहा है, इस ग्राफ का देखो कितना यूज है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ग्राफ जरूरी है, और ग्राफ जरूरी है तो क्यों जरूरी है ये आपको समझ में आ गया कि ग्राफ पता होने से इस तरीके से आपको ये जितना कंफ्यूजन है ना, ये सब खत्म हो रहा है धीरे 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 धीरे। क्लियर है, आप इसको आराम से एक बार दोबारा भी देख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस इनवर्स वाला कर ही लेना, ये सिंपल सा है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं अपने पास, टेन इनवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका बताना है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का रेंज बताना है। किसका रेंज बताना है, एफ एक्स का रेंज बताना है। एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेंज बताना। तो भैया अपने पास अब ये सोचो कि यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि यह टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। बोलो कैसे, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये वही है। अब टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, और माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब यह तो पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर मतलब ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर क्या होता है, जीरो से इंफिनिटी होता है। अब टेन इनवर्स एक्स जीरो टू इंफिनिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला। यह मतलब यह जीरो टू इंफिनिटी है, तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर मतलब टेन इनवर्स एक्स जो है अगर वह जीरो टू इंफिनिटी है, मतलब एक्स का मान जीरो टू इंफिनिटी है, तो टेन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, वो कहां से कहां वेरी करेगा, जीरो टू पाई वेरी करेगा। यह बेसिकली यहां कह सकते हो कि यह टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। तो भैया एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज जीरो टू इंफिनिटी होता है, तो टेन इनवर्स समथिंग जीरो टू इंफिनिटी क्या देता है, जीरो टू पाई। तो यह पाई बाय 4 आ गया, ये तो है ही, और यह दिया तुम्हारा जीरो टू पाई बाय 2, जीरो से पाई बाय 2 तक। रेंज बताना है, तो पाई बाय 4 में एक बार जीरो माइनस होगा, और एक बार पाई बाय 4 में पाई बाय 2 माइनस होगा। ये क्या दिया, ये माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। इसका जो रेंज आया वह रेंज क्या आया, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। ठंडी लग रही है बे, समझ में आ गया, माइनस पाई बाय 4 से
सही तो है, -π/4। एक बार 0 हुआ इन्फिनिटी तो ठीक है, -π/4। एक बार 0 तो 0 तो सही है, π/4 सही है, हाँ, -π/4 से π/4। आसान सा क्वेश्चन था। अब एक टफ सा जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही टफ है। ये जेई एडवांस का सवाल पूछा गया है, ये इसको जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स x² - 1 अपॉन x² + 1, यह है cos इनवर्स में। फिर दिया है प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x² - 1 इक्वल टू 2π/3। क्या है, cos इनवर्स x² - 1 अपॉन x² + 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x² - 1 इक्वल टू 2π/3। फाइंड x बताना है। क्या बताना है? फाइंड x। तो जरा ये सोचिए, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस का सवाल है, तो थोड़ा सा आराम से इसको इज्जत देके बनाते हैं। तो सबसे पहले सोचते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। पहले तो देखो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूले को सही करो। ये x² - 1 नहीं होता, 1 - x² अपॉन 1 + x² होता है। वो 2x अपॉन 1 - x² होता है। कुछ फॉर्मूला याद है? वह अगर मान लो मैंने tan थीटा पुट कर दिया तो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, या 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। तो पहले सही फॉर्मूला बनाओ। तो इसमें माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये cos इनवर्स ऑफ माइनस, फिर लिखोगे 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसमें भी माइनस कॉमन लोगे तो यह आएगा tan इनवर्स माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। तुम्हें पता है कि cos इनवर्स x ना तो इवन फंक्शन होता है ना ऑड फंक्शन होता है, तो यह क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपको पता है कि यह क्या आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। क्यों? क्योंकि पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो उसके हिसाब से इसका माइनस जब बाहर आएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ। यह तो अपने पास ऑड फंक्शन का माइनस बाहर आ जाएगा। यह tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब यह पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब आपको पता है कि cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला बताया था, एक बार x 0 से छोटा, एक 0 से बड़ा, यही फॉर्मूला, ये ऑलरेडी फॉर्मूला भी पढ़ाया हूं। ये देखो ना, ये फॉर्मूला भी देखो पढ़ाया हूं। कहां गया cos इनवर्स x का फॉर्मूला? कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये देखो, आजा 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 आजा। देखो ये tan इनवर्स x वाला भी बताते हैं। tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला बताया था। तो 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से केस में? x -1 से इन्फिनिटी का अलग, -1 से 1 का अलग, और -∞ 1। 3 केसेस इसके बनेंगे। जबकि cos के बनेंगे, cos के 2 केसेस बनेंगे। cos के कौन से 2 केसेस बनेंगे? कि 0 से बड़ा के लिए 2 tan इनवर्स x, और 0 से छोटा के लिए क्या हुआ, -2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो cos के लिए 2 केसेस बन रहे हैं और tan के लिए 3 केसेस बन रहे हैं। tan के लिए कौन कौन से केसेस बन रहे हैं? एक तो -1 से, मतलब -∞ to 1, एक बार -1 से 1, एक बार 1 to ∞। तो इसके जो अपन बन रहे हैं, इसको ले चलता हूं मैं तुम्हें। कहां गया अपन क्वेश्चन, कहां थे? ये है क्वेश्चन। तो इसके तो 2 केसेस बन रहे हैं। इसमें क्या है, x एक <0 के लिए और एक बार x <0 के लिए। इसमें केसेस बनेंगे क्या, -∞ to -1, फिर आएगा -1 to 1, ठीक है, और एक बार आएगा 1 to ∞। तो अब इन दोनों को मिला के कितने केसेस बनेंगे? तो अलग अलग। ये बोलता है एक केसेस की 0 से छोटा, एक बोलता है 0 से बड़ा। ये बोलता है कि -∞ to -1, फिर -1 से 1 और 1 to ∞। दोनों को समराइज करके यूनियन बना के 5 केसेस बनेंगे। पहला केसेस बनेगा कि -∞ to -1, फिर अगला केसेस बनेगा -1 से 0, फिर अगला केस बनेगा 0 to 1, फिर अगला केसेस बनेगा 1 to ∞। 4 केसेस बने ना, 4 केसेस बने। एक -∞ to -1, फिर -1 से 0, 0 से छोटा के लिए, फिर 0 to 1, फिर 0 to 1, 0 से, फिर क्या आया 1 to ∞। कितने केसेस बने? 4 केसेस बने भाई साहब। कितने केसेस बने? 4 केसेस बने। तो चारों केसेस का अपन करेंगे।
तो पहले कहां से शुरू करें, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन करें, चलो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन करते हैं। तो पहला केसेस है कि भैया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, तो कॉस इनवर्स क्या है अपने पास, यह क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ तुम मुझे कि x बिलोंग्स टू माइनस वन, यह पाई तो पाई ही रहा माइनस कॉस इनवर्स, अच्छा इन सब का जो सम है वो किसके बराबर है, टू पाई बाई थ्री के, तो यहां लिख दिया हमने टू पाई बाई थ्री। तो एक काम करो ना, पाई को उधर लेके चले जाओ, एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व कर देते, पाई को उधर लेके जाते या उस सबको इधर लेके चले आओ, तो अपने पास ये आ गया कि कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो उधर गया टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस टू बाई थ्री मतलब पाई बाई थ्री, ठीक है पाई बाई थ्री। अब मुझे बताओ कि x जीरो से माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, तो cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये तो डायरेक्ट सिंपल हो जाता है, क्या होता है यह डायरेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स हो जाता है, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। कहाँ अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था ना, पीछे देख लो ना सारे फॉर्मूले तभी लिखवाया था बे, कहाँ गए ये देखो दोनों फॉर्मूला एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यह मैंने लिखा था देखो, इसके तीन केसेस हैं, टू टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई, ठीक है माइनस इन्फिनिटी टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास जबकि कॉस का क्या फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला अपने पास ये है कि जीरो से छोटा के लिए माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, जीरो से बड़ा के लिए टू टेन इनवर्स एक्स, तो जीरो से बड़ा के लिए टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। आ जाओ, हाँ ये आ गया, तो इसका दिया आ गया, इसका क्या आया पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आया पाई बाई थ्री, भैया यह तो कट गया, तो पाई इक्वल टू पाई बाई थ्री क्या पॉसिबल है, नहीं, इसका सॉल्यूशन कितना आया फाइव, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो केस वन में इसका सॉल्यूशन आया फाइव, क्या है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दूं, मिटा, केस टू यही सॉल्व कर देता हूं। केस टू क्या लिया हमने, केस टू लिया कि x बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, तो भैया माइनस वन टू जीरो सब कुछ तो वही है, तो यह तो अभी भी निगेटिव होगा, यह तो अभी भी निगेटिव होगा क्योंकि जीरो से छोटा है, टू टेन इनवर्स एक्स, यह क्या हो जाएगा, यह टेन का क्या बताया था, माइनस वन से प्लस वन के लिए क्या बताया था, सिंपल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आया पाई बाई थ्री, तो इससे यह दोनों कट गया, जीरो इक्वल टू पाई बाई थ्री क्या पॉसिबल है, नहीं, इसका भी सॉल्यूशन क्या आया फाइव, तो केस सेकंड का भी सॉल्यूशन क्या आ गया फाइव। चलो केस थ्री की बात करते हैं, केस थ्री की बात किया हमने, केस थ्री की x बिलोंग्स टू जीरो टू वन, ठीक है x बिलोंग्स टू जीरो टू वन, तो भैया जीरो टू वन में यह क्या होता है, यह तो प्लस हो जाता है, क्या होता है टू टेन इनवर्स x हो जाता है इसकी वैल्यू क्योंकि जीरो से बड़ा है, और वह जीरो से वन के लिए क्या होता है टेन इनवर्स टू एक्स, तो जीरो से वन के लिए भी ये भी होता है टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, ये क्या आया फोर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई ट्वेल्व, तो भैया एक्स इक्वल टू क्या आया टेन पाई बाई ट्वेल्व, टेन पाई बाई ट्वेल्व मतलब कितना आया पाई 180 बटे 12, 180 बटे 12, 180 बटे 12, तो 6 30 15, 15 आ गया ना, तो 15 आ गया, तो 10 15 का मान क्या होता है रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, ये होता है, ठीक है ये आ गया, एक मान तो आ गया, x का एक मान आ गया, कब जब x बिलोंग्स टू जीरो टू वन, और वो क्या आया रूट थ्री माइनस वन, इसको समराइज कर दोगे तो टू माइनस रूट थ्री आता है, इसको वो कर दोगे रेशनलाइजेशन तो ये टू माइनस रूट थ्री आता है, तो टू माइनस रूट थ्री जीरो से वन के बीच में, मतलब अपना मानना ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो जीरो से वन आपके पास एक केस एक सॉल्यूशन आ गया। अब क्या है वन टू इन्फिनिटी,
अब 1 टू इंफिनिटी की बात करते हैं, केस 4। तो भैया केस 4 में चलो, तो यह तो सिंपल है, 0 से बड़ा है तो 2 tan इनवर्स x, लेकिन यह क्या आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए क्या बताया था, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, तो यह आ गया 2 tan इनवर्स माइनस पाई इसकल टू पाई बाई 3। तो भैया ये क्या आ गया, 4 tan इनवर्स x इक्वल टू, तो उधर पाई गया, तो पाई गया उधर, तो क्या था 3, तो कितना आ गया 3, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, तो 4 से 4 कैंसिल, tan इनवर्स x इसकल टू पाई बाई 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू होगी 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 मतलब कितना आया, √3। तो √3 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, तो अपना ये भी मानना सही है। तो x के दो मान आए, क्या क्या मान आया x के दो मान आए। x का एक मान आया 2 माइनस √3 और दूसरा मान आया √3, तो दो सॉल्यूशन आया समझ में। तो यह था जेई एडवांस का सवाल। भैया यह किस चीज का सवाल था, जेई एडवांस का सवाल था। किसको कहते हैं क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। कि मतलब आपने देखा कि कितने केसेस बने, यहां से एक बार फिर से देख लो, सवाल बहुत शानदार था कि भैया इसके दो केसेस बनते हैं, x 0 से छोटा x 0 से बड़ा के लिए। इसके तीन केसेस बनते हैं, -∞ टू -1, -1 टू 1 और 1 टू इंफिनिटी। दोनों का यूनियन मिला के चार केस बना कि एक बार -∞ टू -1, अगला बना -1 से 0 क्योंकि 0 से छोटा के लिए अलग इसका जाएगा, फिर एक बना 0 से 1 और एक बना 1 टू इंफिनिटी। तो चार केसेस लेके इसको मुझे सॉल्व करना था, तो इसको मैंने सॉल्व करके पहले ये लिख दिया। ये लिख के अपन ने क्या किया कि इस पाई को मतलब इन दोनों उधर लेके 2 पाई बाई 3 को उधर लेके आए। तो फाइनली इक्वेशन मेरे पास इसको सॉल्व करना था। अब अलग अलग केसेस लिए कि -∞ टू -1 के लिए क्या आएगा, यह फॉर्मूला, यह क्या आएगा वह लिखा हमने। फिर -1 से 0 के लिए क्या आएगा, दोनों देखा, दोनों में कोई सॉल्यूशन है, 5 आया। फिर एक लिखा हमने कि वो 0 से 1 के लिए क्या आएगा, तो उसमें सॉल्व आके √3 -2 -√3 आया। एक बार 1 टू इंफिनिटी के लिए एक बार √3 आया, तो दो सॉल्यूशन बना, 2 -√3 और √3, इसके दो सॉल्यूशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं किसे कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, वो दोनों सॉल्यूशन क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो अब एक शानदार सा क्वेश्चन करते हैं, आसान सा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, एंड दूसरा इंफॉर्मेशन है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू बतानी है कि भैया x की वैल्यू किस तरीके से कैसे बनेगी। फाइंड x ज्ञात करना है कि x के ज्ञात क्या आएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि साइन इनवर्स x बड़ा है कॉस इनवर्स x से, तो इसको पहले साइन इनवर्स x को बदलो। सॉल्यूशन देखो, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखिए। तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2, मतलब साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4। तो भैया साइन इनवर्स x का इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x बड़ा है तो किससे बड़ा होगा, साइन π/4 मतलब 1/√2 से। ये दे दिया कि x बड़ा है किससे, 1/√2 से। एसी चला दो। तो यह क्या हुआ, x बड़ा है 1/√2 से। और साइन इनवर्स x का होता क्या है, वो -1 से +1 होता है। तो भैया x बड़ा है 1/√2 से, तो 1/√2 से बड़ा होगा और जाएगा कहां तक, 1 तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया इससे। दूसरा देखिए कि ये साइन इनवर्स x बड़ा है साइन इनवर्स 1 माइनस x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x बड़ा होगा 1 माइनस x से, तो 2x बड़ा होगा 1 से, मतलब x बड़ा होगा हाफ से। x किससे बड़ा होगा, हाफ से। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो 1/√2 या 1, ये तो 1 है, 1/√2 ये हाफ है। अब 1/√2 क्या आएगा, 1/√2 और √2 में कौन बड़ा है, 1/2 1/√2, तो इसको काट दिए √2,
तो काट दिए √2, तो 1 बड़ा है √2 से, नहीं गलत है, मतलब 1/√2 बड़ा है, तो 1/√2 बड़ा है, तो मतलब 1/√2 यहाँ आएगा। तो यह दोनों फाइनली क्या निकाल के दिया, दिस, मतलब यह क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिला के हमारा क्या आया, इन दोनों को मिला के हमारे पास आया कि 1/√2 से 1, क्योंकि हाफ इधर छोटा है 1/√2 बड़ा है, तो अपने पास फाइनली यही आया कि 1/√2। ये बोलता है हाफ से बड़ा, ये बोलता है 1/√2 से 1 के बीच में, तो दोनों मिलकर क्या दिया 1/√2 से 1। एक छोटा सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। एक और छोटा सा सवाल कर लें, एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, देखिए क्या है क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये दे रखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स बड़ा है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का। तो भैया साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां होता है, -1 से 1 तक, और कॉस इनवर्स एक्स कहां से होता है, ये भी -1 से 1 तक। अच्छा रेंज बताना है ना, यह तो रेंज, तो रेंज तो इसका -π/2 होता है। अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं, तो इसके पूरे सिस्टम की बात करूं तो यह -π/2 से π/2 के बीच में होता है इसका रेंज। और यह क्या होता है, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू चाहिए मुझे, और यह क्या होता है 0 से π के बीच में। तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब -π/2 1.57 से 1.57 तक, और यह जो होता है यह क्या होता है 0 से 3.14 तक। तो भैया 1. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, इंटीजर देता है। इंटीजर क्या क्या आएगा, -1.5, 2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, यहीं तक आएगा, यह ग्रेटर होगा। इसमें क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो बताओ यह ग्रेटर है, यह बोलता है कि यह ग्रेटर है, ये कब ग्रेटर हो सकता है, -2 0 से ग्रेटर है, -1 1 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है नहीं, तो 1 ग्रेटर है 2 से। तो ये कब पॉसिबल है बताओ, यह कब पॉसिबल है जब दोनों सेटिस्फाई करे। तो यह पॉसिबिलिटी तब है कि जब 1 ग्रेटर देन 2 तो होगा नहीं, तो 1 ग्रेटर देन 2 होगा नहीं, तो अपने पास 0 ग्रेटर देन 0 होगा नहीं, तो -1 ग्रेटर देन 0 होगा नहीं। तो कब ग्रेटर होगा, यह 1 और यह 0। देखो -2 कभी भी 0 से ग्रेटर होगा नहीं, -1 कभी 0 से ग्रेटर होगा, इसका कम से कम क्या है 0, तो -1 0 से ग्रेटर होगा नहीं, 0 0 से ग्रेटर होगा नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम सेटिस्फाई करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का मान 1 कब आएगा, यही पॉसिबिलिटी है कि 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ऐसा हो जाए कि साइन इनवर्स 1 बन जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यह बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, मतलब साइन इनवर्स जो भी इसकी साइन इनवर्स एक्स का मान यह 1 बड़ा हो जाए, मतलब ये पूरा सिस्टम, इसमें जो वैल्यू आया यह 1 बड़ा हो जाए किससे, 0 से। तो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कब आता है, जब पूरा उसके अंदर का मान जो है वह क्या होता है 0 से 1 हो जाता है, मतलब 1 से 2 के बीच में होता है। तो इसका मान साइन इनवर्स एक्स का मान 1 होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का मान 1 होगा, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, एक ही पॉसिबिलिटी है। और कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 हो जाए, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 कब हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कॉस इनवर्स एक्स जो हो जाए वह 0 से बड़ा हो जाए और 1 से छोटा हो जाए, यही पॉसिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो कि देखो -2 -1 0 1 आया, इसमें दे रहा है 0 1 2, तो -2 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होगा, -1 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 0 से बड़ा नहीं होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है 1 0 से बड़ा होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स का मान 1 हो जाए, मतलब साइन इनवर्स एक्स का मान 1 से 2 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 1 ही होगा ना, ठीक है। इसकी मान 0 हो जाए, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 से 1 होगा। अब ये देखो कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, मैक्सिमम कहां तक जाता है, साइन इनवर्स एक्स अपने पास π/2 तक जाता है, तो 2 तो से नहीं होगा, π/2 तक ही जाएगा, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स है, तो x कहां से बिलोंग करेगा बताओ, 1 से क्या हुआ साइन 1 तक, 1 से साइन 1 तक, ये कहां तक जाएगा x, साइन इनवर्स x
1 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यह क्या आएगा साइन 1 से 1, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x बिलोंग्स टू साइन 1 to 1, ये जाएगा। इसका काम खत्म। अब दूसरा करो, इसका देखो, इसको देखो लाके, तो यह डिक्रीजिंग फंक्शन है, रिवर्स फंक्शन है, तो यह क्या आएगा x बिलोंग्स टू, तो क्या आएगा cos 1 और ऊपर क्या आ जाएगा cos 01, तो cos 1 और वह क्या आएगा cos 01 1 cos 01 1 1 1 1 1 cos 1 और 1, यही हुआ x बिलोंग्स टू cos 1 से 1। अब ये हुआ sin 1 से 1 और ये हुआ cos 1 से 1, तो बताओ कौन बड़ा है, sin 1 बड़ा है cos 1 बड़ा है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ले। देखो एक आया cos 1, एक आया sin 1, एक आया 1, तो x यह बोलता है कि cos 1 से 1 है, एक बोलता है x बिलोंग्स टू cos 1 से 1 और एक बोलता है x बिलोंग्स टू sin 1 to 1। अब तुम्हें पता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, ये जाता है, और कॉस का ग्राफ कैसे आता है, कॉस का ग्राफ ये होता है। तो भैया ये देखो पाई बाई 2 पे, तो यह 1 हो गया, ये 0 हो गया। दोनों कहाँ वेरी करता है, 45 पर दोनों सेम होता है, 45 डिग्री पर। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है। साइन 1 मतलब 57 डिग्री, तो 57 डिग्री और यहाँ आ गया। अब ये क्या आया 57 डिग्री पे, तो 57 डिग्री यहाँ आएगा। 57 डिग्री में कौन है, 45 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो साइन बढ़ जाएगा, साइन बढ़ जाएगा मतलब साइन 1 बड़ा होगा। क्या आएगा, साइन 1 का मान बड़ा होगा कॉस 1 से। कहां से आया, समझ में आया। देखो कॉस धीरे धीरे घट रहा है, साइन बढ़ रहा है, तो 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों बराबर है, तो 45 से जैसे आगे बढ़े, क्योंकि 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, तो 57 डिग्री पर यह क्या दिख रहा है, 45 और आगे बढ़े, तो यहां कौन बड़ा है, साइन ऊपर है और कौन नीचे है, कॉस, तो साइन बड़ा है, तो साइन बड़ा है मतलब यहां साइन 1 होगा और यहां क्या आया कॉस 1 होगा। तो एक बोलता है कॉस 1 से 1 और एक बोलता है कि साइन 1 से 1, तो कौन हो गया, साइन 1 से 1 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब यही नहीं पता है कि साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आंसर आ गया साइन 1 से 1। गॉट इट, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया। एक क्लास और लगेगी, एक क्लास में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं PYQ के, वो करके अपन साइन इनवर्स, कल संडे है तो कल क्लास लेके खत्म कर दो, कल आपका साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, फिर मंडे से अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कोई डाउट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में जाना है और थोड़ी बहुत वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि कैसा लगा वीडियो। कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मज़ा आया होगा होपफुल्ली। तो देखा आपने कि मतलब ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, फंक्शन का पार्ट लेके अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन, मतलब बेसिकली है तो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी। तो इस तरीके से यह काफ़ी शानदार रहा। कल एक और क्लासेस लगेगी, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जनाब, और कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा? क्या देखो, रेगुलरिटी रहोगे, रेगुलर मैं भी हूँ, रेगुलर आप भी रहिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने इंस्टा पे, अपने स्नैपचैट पे, या जितने भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं आप जेन जी बच्चे, तो वहाँ आप थोड़ा सा पोस्ट कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो रीच बढ़ेगा, तो व्यूज़ बढ़ेंगे, तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बताया था, आपने बताया भी नहीं, कमेंट सेक्शन में भी नहीं बताया कि मैं PYQ लाइव सेशन लेके आना चाहता हूँ, तो टाइमिंग क्या चाहिए, या सुबह का अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? आप ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, रोज आप कुछ बताते नहीं हो तो मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन अपन जल्दी से बताना आप, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।